हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम है द टेल ऑफ द बिश्नोईज। आज हम करने वाले हैं इसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने मारवाड़ के बारे में जाना कि किस तरह का प्रदेश था मारवाड़। चलो करते हैं इसके दूसरे भाग की शुरुआत। The people had hacked the last bit of foliage from all the trees, which finally began to dry up. तो क्या हुआ? हमने ये जाना था कि पिछले भाग में मारवाड़ के अंदर क्या हो गया था, एक अकाल आ गया था और उस अकाल के समय खाने की कमी हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी। जो लोग थे वो हैक्ड करे जा रहे थे, यानी कि कटाव करे जा रहे थे पेड़ों के। द लास्ट बिट ऑफ फॉइलेज, फॉइलेज क्या होता है, पत्ती का। तो एक आखिरी पत्ती के लिए भी पेड़ों का कटाव किया जा रहा था फ्रॉम द ट्रीज, विच फाइनली बिगैन टू ड्राई अप। और वो जो पेड़ थे वो आखिरकार शुरू हो गए थे, आरंभ हो गए थे टू ड्राई अप, सूखने के लिए। When the stored grain, जब वो संग्रहित किया हुआ अनाज was exhausted, वो समाप्त हो गया था। People ate खेजड़ी pods, लोग खाते थे खेजड़ी के जो फलियां थी, pods यानी कि फलियां, उनको। And the flour of dried bear seeds, जो बेर के जो सीड्स होते हैं, जो बेर एक तरह का फ्रूट है बच्चों, उसके जो सीड्स होते हैं उसको पीस के सुखा के क्या बनाया जाता था, एक आटा बनाया जाता था और लोग उसको भी खाते थे। When this too was exhausted, जब ये भी समाप्त हो गया, they tore the bark of the सांगरी trees, तब लोगों ने क्या किया, जो सांगरी के पेड़ है उनका जो बार्क है, जो तना है, उनको फाड़ दिया। and powdered and cooked it, और उसके बाद उसको पाउडर कर दिया, पीस दिया और फिर पका दिया। They hunted every one of the starving blackbucks, वो शिकार करते थे, हंट करते थे हर एक starving, भूखे ब्लैक बक का। And finally, और आखिरकार, they abandoned all hope, उन्होंने अबैंडन कर दी, छोड़ दी सारी होप, उम्मीद को। एंड माइग्रेट, और वो दूसरे स्थान पर चले गए, प्रवास कर गए इन मासेस, बहुत सारे मासेस के साथ। मासेस में मतलब बहुत सारे लोग एक साथ प्रवास कर गए। तो यहाँ पे ये सारे मीनिंग्स कौन कौन से हैं बच्चों, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बार्क, बार्क का मतलब होता है तना। कुक्ड, कुक्ड यानी कि पकाना। हंटेड का मतलब होता है शिकार करना। माइग्रेटेड यानी कि प्रवास करना, तो लोग हजारों की संख्याओं में प्रवास कर गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल, हजारों की संख्याओं में जो मवेशी थे, पेरिश्ड ऑन द वे, वो पेरिश हो गए, मर गए रास्ते में। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और इस समय तक जो ये पूरा प्रदेश था वो बैरन हो गया था, खाली हो गया था। There was not a tree in sight, दूर दूर तक दृश्य में कोई भी पेड़ नजर नहीं आता था। For miles together, कई मीलों तक। Nor a single cow, ना ही दिखाई देती थी एक भी गाय, और a black buck, और ना ही कोई दिखाई देता था ब्लैक बक। The only people to hold on were big landlords, जो केवल जो लोग थे जो टिके हुए थे वो थे बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, लाइक जम्भाजी's फादर, जैसे कि जम्भाजी के पिता। विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, जिनके पास था बहुत बड़ा संग्रह बाजरे का। दैट समहाउ, जो किसी तरीके से लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो किसी तरीके से बना रहा उन मुश्किल समयों में भी। जम्भाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जम्भाजी पर काफ़ी अफेक्ट हुआ, असर हुआ इस अकाल का। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस, कई ऐसी रातें थी जो उन्होंने वेकफुलनेस यानी कि जग कर निकाली थी। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड मी, वो जो कष्ट, सफरिंग यानी जो कष्ट था वो जो देख रहे थे उसके कारण कई रातें जम्भाजी ने जग के निकाली थी। तो ये जो मीनिंग थे बच्चों, हम इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने एक जो मीनिंग पढ़ा खास, जिसका मतलब है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है,
मुश्किल। तो कई रातें बच्चों जंभाजी ने जगते हुए निकाली। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो भूखे बच्चे थे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, वो हॉन्ट करते थे, परेशान करते थे उनको दिन रात। यानी जंभाजी के विचार में दिन रात जो मरते हुए मवेशी और भूखे बच्चे थे वो आते थे। एंड फाइनली, और आखिरकार, एट द एज ऑफ 34 साल की उम्र में, ही हैड अ विजन, उनको क्या आया, एक विजन आया। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड, उन्होंने देखा लोगों को, आदमियों को इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, विद हिज ओन पावर, अपनी ही पावर से, अपनी ही ताकत से, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। और वो जो नशे में धुत, जो ताकत के नशे में धुत हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं दुनिया को जो उनके आसपास है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और तब जंभाजी ने ये डिसाइड किया, फैसला लिया बदल देने का हर इस चीज़ को। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश, अगर जीवन को फ्लरिश करना है, पनपना है, अगेन, फिर से, इन दिस डेसोलेट लैंड, इस डेसोलेट यानी कि उजाड़ ज़मीन पर, जंभाजी सॉ that man would have to live in a different way। जंभाजी ने ये देखा कि एक आदमी को एक दूसरे ही तरीके से जीना होगा। and according to different tenets, और किस हिसाब से जीना होगा, दूसरे टेनेंट्स के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से, and beliefs, और दूसरी धारणाओं के हिसाब से जीना होगा। जंभाजी wanted the earth to be covered, जंभाजी ये चाहते थे कि ये जो पूरी पृथ्वी है वो फिर से ढक जाए। किससे ढक जाए बच्चों, अभी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम सारे मीनिंग्स को जो अभी हमने पढ़े हैं मुश्किल शब्द, उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डाइंग का मतलब क्या होता है, डाइंग का मतलब होता है मरते हुए। पावर का मतलब होता है ताकत। डिस्ट्रॉइंग यानी कि तबाह करना। डिसाइडेड यानी कि फैसला करना। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। फ्लरिश यानी कि पनपना। डेसोलेट यानी कि उजाड़। टेनेट्स यानी कि सिद्धांत। और बिलीव्स, बिलीव्स होती है धारणा। तो जंभाजी क्या चाहते थे कि जो पूरी पृथ्वी है फिर से ढक जाए, अगेन बाय अबेंडेंस ऑफ खेजड़ी, जिसमें अबेंडेंस हो, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। तो क्या चाहते थे जंभाजी कि ये जो पूरी पृथ्वी है वो ढक जाए फिर से बहुतायत मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, वो ये चाहते थे कि जो झुंड है ब्लैक बक के, टू फ्रॉलिक अगेन, कि वो फिर से फ्रॉलिक करे, विहार करें। एंड ही वॉन्टेड मेन टू वर्क फॉर दिस, और वो ये चाहते थे कि इस कार्य के लिए आदमी कुछ काम करे। जंभाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जंभाजी को रास्ता भी पता था इसको अचीव करने का, प्राप्त करने का, हासिल करने का। एंड ही बिगैन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, और फिर उन्होंने अपने इस मैसेज को, संदेश को ब्रॉडकास्ट करना, प्रचारित करना शुरू किया इन द ईयर 1485 में। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, उनका ये जो संदेश था इसमें 29 टेनेट्स थे, 29 सिद्धांत थे। Its two major commandments were a prohibition, इनके जो दो कमांडमेंट्स थे, जो मुख्य जो सिद्धांत थे या नियम थे, वो थे प्रोहिबिशन। पहला नियम क्या था, प्रोहिबिशन, निषेध था अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, यानी कि रोक लगी हुई थी किसी भी हरे पेड़ को काटने पर। और द किलिंग ऑफ एनिमल, और किसी जानवर की हत्या करने पर भी रोक थी, निषेध था। तो कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने यहाँ पे, अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है बहुतायत या फिर पर्याप्त या फिर प्रचुर। फ्रॉलिक का मतलब होता है विहार। अचीव यानी कि हासिल करना या फिर
प्राप्त करना। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रचारित करना। मैसेज यानी कि संदेश। कमांडमेंट्स यानी कि नियम। और प्रोहिबिशन मतलब निषेध या फिर रोक। तो किन किन चीज़ों पे, सारे नियमों में से 2 नियम कौन से मुख्य थे? पहला, किसी भी हरे पेड़ के कटाव पर निषेध था, और दूसरा, किसी भी जानवर की हत्या पर भी रोक थी। Jambhaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted. जम्भाजी का ये जो संदेश था ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीज़ों की सम्मान के लिए, was eagerly, वो बहुत उत्सुकता पूर्वक एक्सेप्ट कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। His teaching, उनकी जो सिखाई बातें थी, prompted, वो प्रेरित करती थी, द इनहेबिटेंट्स, जो निवासी थे, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, कई गाँवों के, कई सौ मात्रा में जो निवासी थे, उनको प्रेरित कर रहे थे उनके ये संदेश। टू रीक्लॉथ, ताकि फिर से कपड़े पहना दिए जाएं, टू अर्थ, इस पृथ्वी को, विद इट्स ग्रीन कवर, उस हरे कवर के साथ। इस आखिरी वाक्य का मतलब क्या है बच्चों? ये जो हरा कवर है इसका मतलब है पेड़। तो ये जो उनकी सिखाई बातें थी जम्भाजी, उसके कारण गांव के जो लोग थे वो प्रेरित हो रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ उगाने के लिए और फिर से इस पृथ्वी को हरा कर देने के लिए। जम्भाजी's फॉलोअर्स, जो जम्भाजी के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वर कॉल्ड बिश्नोईज, उनको कहा जाता था बिश्नोईज। और 29ers या फिर 29ers। अब बिश्नोईज या 29ers का मतलब क्या है? 20 का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9। बिकॉज, क्योंकि दे अडियर्ड, वो क्या कर रहे थे? अडियर कर रहे थे, पालन कर रहे थे, टू जम्भाजी's 29 परसेप्ट्स, जम्भाजी के 29 प्रीसेप्ट्स यानी निर्देशों का पालन कर रहे थे। और जो भी लोग जम्भाजी के इन 29 निर्देशों का पालन करते थे उनको बोला गया बिश्नोईज। दे प्रिजर्व द ट्रीज, वो संरक्षण करते थे पेड़ों का, अराउंड देयर विलेजेस, उनके गांव के आसपास, एंड प्रोटेक्टेड, और वो रक्षा करते थे ब्लैक बक्स की, चिंकारास की, पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, बाकी सभी पशुओं की और जानवरों की रक्षा करते थे ये गांव वाले। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, देयर टेरिटरी, उनका इलाका, बिकेम, बन गया, कवर्ड बाय ट्रीज, ढक गया, पेड़ों से ढका हुआ। देयर कैटल, उनके जो मवेशी थे, हैड अबेंडेंट, उनके पास प्रचुर मात्रा में ब्राउज था, चारा था। देयर लैंड रिकवर्ड, उनकी जो ज़मीन थे उसने भी वापस से हासिल कर ली थी इट्स फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन। एंड द बिश्नोईज, और जो ये बिश्नोईज थे वो बन गए थे प्रॉस्परस पीपल, समृद्ध लोग। तो बच्चे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने? देखिए यहाँ पर जो हमने मीनिंग पढ़े वो थे ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। ईगरली यानी कि उत्सुकता पूर्वक। एक्सेप्टेड का मतलब होता है मंजूर। प्रॉम्प्टेड यानी कि प्रेरित करना। इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी। रीक्लोथ मतलब फिर कपड़े पहनाना। फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायियों। अडियर्ड मतलब पालन करना। प्रीसेप्ट्स मतलब निर्देश। प्रिजर्व यानी कि संरक्षण और प्रोटेक्टेड मतलब रक्षा करना। अब इसके अलावा जो हमने अंत में मीनिंग पढ़े बच्चों उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। टेरिटरी मतलब इलाका। बिकम यानी कि बन गया। अबेंडेंट यानी कि पर्याप्त। रिकवर्ड मतलब वापस पाना। फर्टिलिटी होती है उपजाऊपन और प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध। तो बच्चों बिश्नोई तो फिर से समृद्ध हो गए, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।